देखिए, किरण का ये जो बयान आया है बहुत ही खराब लगा सुनकर। आज तक किरण का किसी भी बयान से मुझे खराब नहीं लगा था। एक बार किसी को गाली बकी थी तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा था, और ये दूसरा उसका ऐसा बयान आया है जो मुझे बहुत ही सुनने में खराब लगा। किरण बहुत गलत की है इस शब्द को बोलकर। रोशन रोही का ही माँ नहीं, इस संसार के कोई भी माँ जिसका बेटा, ये तो 9 महीना की बात है, अगर किसी का बेटा 1 महीना के लिए भी चला जाए तो माँ का हृदय फट जाता है। किरण को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अपने क्रोध को नफरत में मत बदलने दो, क्रोध को शांत करो और कहीं ना कहीं प्रेम दर्शाओ, क्योंकि प्रेम से रिश्ते बनाए जा सकते हैं। नफरत से तो सिर्फ आग लग सकती है, नफरत से सिर्फ बर्बादी हो सकती है, और नफरत से सिर्फ विनाश हो सकता है। यदि किरण अपने माता पिता को सम्मान करती है तो दूसरे के माता पिता को भी सम्मान करनी चाहिए। ऐसे शब्द संबोधन करके कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि बहुत ही मूर्खजनक उसकी सोच है और बहुत ही फालतू बात करती है। दोबारा किरण न ऐसा शब्द बोले और माफी मांगे। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे वक्तव्य की है तो सोशल मीडिया के माध्यम से सास ससुर से माफी मांगे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि रोशन रोही जी की पत्नी कहे जाने वाली अभी किरण सिंह का क्या स्थिति है, किरण सिंह का क्या हुआ है। आइए हम जानते हैं, क्योंकि रोशन रोही जी का तो बेल हो चुका है। अब क्या रोशन रोही रखेंगे किरण सिंह को, ये मैम बताएंगी। पहले तो मैम स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा किरण सिंह के बारे में मैम, क्योंकि अब रोशन रोही जी का बेल भी हो गया और जेल से बाहर भी आ गया। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि रोशन रोही का बेल हो गया। कहीं ना कहीं एक माता पिता का इंतजार, माता पिता का जो तड़प दिल में था वो कहीं ना कहीं सुकून पाया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि किसी का बच्चा को बेल मिला और बच्चा मतलब जेल से बाहर निकल गया है, और वो कैरियर भी उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब होने वाला था। बहुत जल्दी आके देख रहे हैं कि अपने संगीत में लग भी गया है, तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो इतनी बात थी मैम कि स्वागत के लिए मतलब जितना पब्लिक तो गए ही चाहने वाले, लेकिन स्कॉर्पियो हाथी घोड़ा सब गए स्वागत के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक संगीतकार है, नामी संगीतकार है। अच्छा मैम, हम 9 महीना बाद रोशन रोही जी जेल से बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी स्टारडम वही और परिवार इतना देखकर रोने लगे हैं कि लगा कि बेटा से वो पहली बार मिल रही हैं। ये माँ का प्यार है। देखिए, ये रोशन रोही का ही माँ नहीं, इस संसार के कोई भी माँ जिसका बेटा, ये तो 9 महीना की बात है, अगर किसी का बेटा 1 महीना के लिए भी चला जाए तो माँ का हृदय फट जाता है। तो एक माँ एक पिता का कहीं ना कहीं तड़प मिटा है, और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि एक माँ का एक पिता का इंतजार ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं किसी माँ का बेटा मिल गया है। बहुत ही खुशी की बात है, और उनकी माँ का तो पीड़ा का हम लोग जितना अनुभव कर सके कम है। बहुत रो रही थी, मन्नत भी मांगी थी कि अपने बेटा आएंगे तो सब मन्नत पूरा करेंगे, और लगातार उनका बेटा आते ही सब मंदिर में सारे धाम जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ तो बहुत अच्छा लगा कि रोशन रोही का परिवार कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है ये लोगों का। और जिस तरह से ये लोग मन्नत मांगे हैं और जिस तरह से मन्नत उतार रहे हैं, तो जिसको ईश्वर से लगाव है वो निश्चित है कि वो भटक सकता है लेकिन वो बर्बाद नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगा। पूरा सब लोग झूम रहे थे, पूरा पंडाल तो गिरा ही है, लेकिन पूरा नाच गा सब हो रहा था, केक कटिंग हुआ है, पूरा भोज हुआ है, पूरा गांव को खिलाया गया था। उसके बारे में क्या कहना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उनके पारिवारिक जो माहौल देखने को मिला रोशन रोही के बेल होने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा। जो समाज में एक होनी चाहिए संस्कृति के अनुकूल, कि खुशी में गरीबों को भोजन कराना, अपने समाज को भोजन कराना। देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी मनाया जाता है पूरे परिवार। तो कहीं ना कहीं बेटा बहुत दिन से जुदा था, माता पिता अपने खुशी को इस तरह से दर्शाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, यही खुशी के माहौल में किरण सिंह का एक तरफ से बयान आता है कि जो खुशी में टेंट लगता है वही गम में भी गड़ाया जाता है, वैसे ही गम में भी खिलाया जाता है, ये सब बात। देखिए, किरण का ये जो बयान आया है बहुत ही खराब लगा सुनकर। आज तक किरण का किसी भी बयान से मुझे खराब नहीं लगा था। एक बार किसी को गाली बकी थी तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा था, और ये दूसरा उसका ऐसा बयान आया है जो मुझे बहुत ही सुनने में खराब लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग चाहे जितना भी नाराज हो, वो आपके पति है, और पति के लिए मतलब जीवन का अंत होने वाली कल्पना करना, ये शर्मसार कर देने वाली बात है। तो मतलब बोलने में भी बहुत खराब लगती है। किरण बहुत गलत की है इस शब्द को बोलकर। मान लेते हैं कि आप
आपको तकलीफ था, आपको भी पीड़ा हो रहा होगा कि मेरे पति के बेल होने के बाद सभी लोग वहाँ शामिल हैं, हम नहीं पहुँचे, मुझे लोग नहीं बुलाए, तो उस पीड़ा को आप दूसरे नज़रिया से भी दर्शा सकते थे। लेकिन आप जो मरने वाली बात बोले, ये बहुत खराब लगा। तो किरण को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अपने क्रोध को नफरत में मत बदलने दो, क्रोध को शांत करो और कहीं ना कहीं प्रेम दर्शाओ, क्योंकि प्रेम से रिश्ते बनाए जा सकते हैं। नफरत से तो सिर्फ आग लग सकती है, नफरत से सिर्फ बर्बादी हो सकती है और नफरत से सिर्फ विनाश हो सकता है। लेकिन प्यार एक ऐसा छोटा सा शब्द है, इसी पापी से को अपने जीवन में धारण करके देख लीजिए, आप दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। तो किरण को यही कहना चाहेंगे कि अपने शब्दों में प्रेम रखो, तुम्हारा वो पति है, प्रेम दर्शाओ और प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखाओ। तुम्हारा बाप करके करे, तुम्हारा बाप 2000 1000 आदमी को खिला रहा है, ऐसे गलत बोली है, गलत बोली है। यदि किरण अपने माता पिता को सम्मान करती है तो दूसरे के माता पिता को भी सम्मान करनी चाहिए। ऐसे शब्द संबोधन करके कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि बहुत ही मूर्खजनक उसकी सोच है और बहुत ही फालतू बात करती है। मैम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे शांत थी, लेकिन रोशन रोही के बेल होने पे बहुत लोग खुशी हुए, बहुत लोग उनका खुशी में मन्नत पूरा किए, लेकिन क्या किरण सिंह के ये हरकत से क्या रोशन रोही जी चाहकर भी उनको माफ़ कर पाएंगे? देखिए, माफ़ करना चाहिए। रोशन रोही के लिए तो खास करके ये कहना है कि रोशन रोही समझ सकता है, क्योंकि प्रेमिका है और प्रेमिका अगर दर्द में ऐसे शब्दों का संबोधन कर रही है तो माता पिता माफ़ नहीं करेंगे। निश्चित सी बात है कि उनके हृदय में बहुत चोट पहुंचा होगा कि क्या बक रही है, 9 महीना बाद बेटा बाहर आया था। लेकिन रोशन रोही तो समझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुदाई थी और जुदाई में भी पत्नी बहुत कुछ बोल दिया करती है। अब उसका मतलब मानते हैं कि उसका फंक्शन था, रोशन रोही का बेल हुआ, लेकिन पत्नी होके उसमें शामिल नहीं हुई, तो हो सकता है कि उस ईर्ष्या में भी आके वो ऐसे शब्दों का संबोधन की होगी। तो रोशन रोही को समझना होगा और कहीं ना कहीं रोशन रोही जिस तरह से अपने गंभीरता को दिखा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रोशन रोही का क्या कहना है, अगर किरण की अपेक्षा रोशन रोही अच्छा प्रेम करता होगा, सच्चा प्रेम करता होगा, तो वो उसके इस गलती को माफ भी कर सकता है। लेकिन हम गए थे रोशन रोही जी के घर पे, और जिस रूम में किरण सिंह रहती थी वो घर को मैं देखी, उस रूम को देखी हूँ, हर जगह फोटो से सजाया हुआ था और हर लोग बोल रहे थे कि ये भाभी का है, किरण भाभी का, मतलब किरण नहीं नाम उनको खुशी वहाँ बोला जाता था, खुशबू बोला जाता था, और सब लोग प्यार से बोल रहे थे कि बहू थी, लेकिन ये अभी भी नहीं बोला जा रहा था वहाँ कि किरनी, ऐसा कर कोई नाम बिगाड़ते हैं ना, नहीं, प्रेम से ही सब लोग बोल रहे थे। एक अच्छे परिवार का ये संस्कार देखने का आपको मिला होगा और वो लोग सच्चाई को शायद एक्सेप्ट करते होंगे। इस केस में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि किरण बहुत ही उतावलापन लाई है और अपनी गिरस्ती खुद ही बर्बाद कर रही है। आज जिस तरह के बयानबाजी कर रही है तो हम किरण के लिए पर्सनली बोल रहे हैं, उसके नेचर को देख के बोल रहे हैं। लेकिन अगर रोशन रोही एक संगीतकार है, उसके दिल में बड़कपन होगा और किरण की अपेक्षा वो सच्चा प्यार किरण से अगर किया होगा तो माफ़ करे। और हम आज भी यही कहना चाहेंगे कि इन दोनों को मिलना चाहिए और पति पत्नी के रूप में ही समाज में जीना चाहिए, क्योंकि आप लोग को सारा दुनिया देखता है, आपसे सारा दुनिया सीखता है। आप लोग कहीं ना कहीं युवा जनरेशन के एक आप लोग होता है ना, एक आप लोग रोल रूप में खड़े हो कि है ना, तो कहीं ना कहीं लड़की लोग किरण से सीख रहा है, लड़की लड़के लोग हैं सो रोशन रोही से सीख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग दोनों मिल जाइए और समाज को एक अच्छा मैसेज दीजिए कि झगड़ो नहीं, छोटी छोटी बातों में केस करो नहीं, इंतजार कर लो और प्यार से अपने रिश्ते को जी लो, क्योंकि दूर रहने से किसी को सुकून नहीं मिलता है, साथ रहने से सब कुछ मिल जाता है। और क्षमा करो, एक दूसरे को माफ करो, क्योंकि माफ करके जो जीने में सुख है वो बदला और सजा देने में सुख नहीं है। एक किरण और रोशन रोही के केस के द्वारा सभी लोग मैसेज ले सकते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी झगड़ों पे आप लोग तुरंत थाना नहीं जाइए, तुरंत केस मुकदमा ना करिए, प्रयास करिए, कुछ दिन इंतजार करिए और सब्र करिए कि मेरा प्यार जरूर मेरे पास आएगा। लेकिन आप लोग जितना जल्दी बदला लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बदले में भी कहीं ना कहीं दोनों के दिल में प्रेम होता है, लेकिन आप लोग दोनों कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं, नदी के दो किनारे बन जाते हैं। तो किनारा न बनिए, दोनों साथ रहिए, बस यही कहना चाहेंगे। और हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे रोशन रोही को और किरण को कि अपने गलतियों में सुधार करते हुए आप लोग पति पत्नी का जीवन जियो। बस मेरी यही कामना इन दोनों के लिए है। रोशन रोही जी के मम्मी का कहना है कि कुछ दिन के बाद हम रोशन रोही को दूसरा शादी करेंगे, अपनी बहू लाएंगे और अच्छी लाएंगे।
नहीं, अभी वो शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला न्यायालय में है और बहुत ही परेशानी से रोशन रोही को बेल मिला है। यदि उनके मम्मी-पापा इस तरह के मनमाना करेंगे तो रोशन रोही पर और ज़्यादा मुसीबत आ सकता है क्योंकि अभी किरण के साथ उसका ना तलाक हुआ है और ना अभी वो ऐसा नहीं है कि उसका केस खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो मूर्खता वो लोग नहीं करेंगे और प्रयास यही ये लोग करें कि किरण को मिलाएँ और सब मिल-जुल के रहें और हम यही मन कहना में डर चाहेंगे। बना हुआ है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दे रही, जिस तरह से ये कह रही है, टेंट खुशी या गम की बात हाँ, कहा जा रहा है, उस ये लोगों बात से है। डर है क्योंकि बेटा है किसी माँ का। उनको थोड़ा तो डर डर लगे रहेगा ना कि पटना में भी रह रही तो वो डर डर के रहेंगे। नहीं, नहीं, ये बयान जो दी है सो बहुत गलत दी है, लेकिन ऐसा उसका दिल नहीं है। हो सकता है गुस्सा बस बोल दी है, लेकिन दोबारा किरण ना ऐसा शब्द बोले और माफ़ी माँगे। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे वक्तव्य की है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सास-ससुर से माफ़ी माँगे और सरलता अपने आप में लाए क्योंकि कोई भी बहू को सरल बहू को कोई लाएगा। कोई बहू अगर डाकू डकैत की तरह धमकी दे रहा है, दादागिरी कर रहा है, दबंगगिरी कोई कर रही है, तो वैसी बहू को कोई भी अपने घर में लाना नहीं चाहेगा। तो किरण को भी एक नारी का रूप दिखाना चाहिए, इस तरह से अपना क्रोध और इस तरह से अपने नेचर को जाहिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अभी मेरे साथ सरिता मैम थे, हम सारी बातचीत किए क्योंकि लगातार देख रहे होंगे किरण सिंह के सपोर्ट में रहते थे और ऐसा नहीं कि रोशन रोही के बारे में कुछ बोलते थे, लेकिन बेटी दामाद मानकर दोनों को मिलाने का प्रयास इनका शुरू से रहा है और लगता है मुझे कि आगे भी रहेगा। इनका चाह है कि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों एक हो जाएं और एक होकर परिवार अपना घर बसाएं। आप लोग का क्या सोच है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।